दोस्तों, क्या आपको भी लगता है एलिमिनेशन ट्रिक्स सिर्फ थ्योरी में काम आती है, ना कि रियल एग्जाम में? हो सकता है आपने 2 से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बावजूद भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने वाला हूँ वो 5 ऐसी मिस्टेक्स जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स करते हैं। बस आपको वो 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है। इनसे सीखिए। अगर अभी आपकी एक्यूरेसी 70% है, मैं गारंटी देता हूँ 90% तक आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान से सुनना है। अगर ध्यान से नहीं सुनना है तो जो करना है आप वो करिए। लेकिन अगर आपने आज ये चीज मिस कर दी तो उसका कॉज आपके लिए 1 साल के लिए और होगा। फिर आके आप ये ऐसी ही वीडियो देखोगे और उससे कुछ होगा नहीं। बिलीव मी, ध्यान से सुनिए। मैं अगर कुछ चीजें बता रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस से, तो सुन के जाइए। वरना बैठे रहिए कि लक के भरोसे बैठे रहिए, या तो अपने नसीब के भरोसे बैठे रहिए कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। चलिए, सबसे पहली चीज है मिस्टेक 1। मिस्टेक 1 क्या है? एलिमिनेशन विदाउट नॉलेज। भाई, नॉलेज तो लगता है एलिमिनेशन के लिए। मैंने पहले ही वीडियो से हमेशा बताता है कि तुक्का तो मारना नहीं है, यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बो बो तो खेलना नहीं है। तो 50 to 60% आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया, एक पूरा क्वेश्चंस भी लेके आऊं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा भी उस चीज के ऊपर से। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो ये 5 मिस्टेक्स बस आपको बता के फिर मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे हम गलतियां करते भी हैं। मिस्टेक्स 2 क्या है? ओवर एलिमिनेशन करते हैं। मतलब जब एक पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स एलिमिनेट करने वाले होते हैं, बाकी आपको अपने नॉलेज पे ही करने पड़ेंगे। मतलब कि 150 में से ज्यादातर क्या करती है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ज्यादातर 60 से 50 क्वेश्चन जो होती है वो फैक्चुअल नॉलेज के ही होते हैं। और वो इजीली किया जा सकता है क्योंकि आपने ऑलरेडी घटना चक्र पढ़ ली है, आई दृष्टि पढ़ ली है। तो वो सब पढ़ के रखे तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके लिए आप आराम से कर सकते हो। लेकिन हो क्या जाता है, हम एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। अब दो एक्सट्रीम वर्ड है, किसी एक वर्ड में ओनली लिखा है तो हमेशा हमें लगता है कि ये वर्ड तो गलत ही होगा, ये सेंटेंस गलत ही होगा, मगर बहुत बार वो सही भी होता है। तो इसके लिए पहला मिस्टेक ये आपको बताता है कि नॉलेज तो कंपलसरी है 50 to 60%। तीसरा क्या बताया? इग्नोरिंग कीवर्ड्स। मैं फिर बताता ओनली। अब देखिए, एग्जामिनर को खेलने के लिए क्या चीज है? अगर आपको सब फैक्ट्स याद है, सब कुछ याद है, तो वो खेलेगा कहाँ पे? वर्ड्स पे खेलेगा। तो अभी मैं वर्ड्स के एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वर्ड के थ्रू पे खेला जाता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो 0 आवर्स के ऊपर है, एक क्वेश्चन था 2022 में आया था ये। अब ये क्वेश्चन को देख रहे हो, वर्ड के सिर्फ साथ खेला गया बस, और कुछ नहीं है। मिस्टेक नंबर 4 क्या है? गेसिंग अंडर प्रेशर। अब हो क्या था कि कुछ लोग यहाँ से एलिमिनेशन सीख के गए, अब एग्जाम हॉल में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन पेपर करते समय उनके सिर्फ 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुआ है। अब 60 क्वेश्चन उनके अटेम्प्ट नहीं हुए। अभी अब उस 90 में भी उन्होंने 40 से 50% जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ एलिमिनेशन से किया है। अब उनके अंदर आएगी अर्जेंसी, क्योंकि अब एग्जाम में से बचे आधे घंटे। तो अब वो जल्दी जल्दी में गैस वर्क लगाना चालू कर देंगे। फिर गैस वर्क बैठेगा नहीं, फिर आगे नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ये तो तुम गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस वर्क और एलिमिनेशन दोनों अलग चीज है, और मैंने पहले ही एग्जांपल से आपके सब समझाते हुआ है। तो स्किप करना ज्यादा अच्छा होता है जब आपको थोड़ा भी ना पता हो, रादर वो गलत हो जाए। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा भी नहीं अंदाजा है तो स्किप कर दो, सोचो मत ज्यादा। अब मिस्टेक 5 देखिए क्या है? नॉट प्रैक्टिसिंग एलिमिनेशन। अब ये प्रैक्टिस एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो? तो मैंने हमेशा बोला अपने स्टूडेंट्स को, एक तो अपनी प्रैक्टिस करिए पीवाईक्यू के थ्रू पे। और एलिमिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके मसल मेमोरी में हो जाए। मतलब अभी आप क्वेश्चन देखो तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक होए कि मुझे कैसे इसका आंसर निकालना है ना? कि ये ना क्लिक हो कि भाई ये है ये नहीं है सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे करके नहीं सोचना है। तुरंत आपके दिमाग में क्विकली आना चाहिए कि इसका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए। तो वो आपकी कैसे आएगा? जब आप पीवाईक्यू से एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखोगे। मैं सिखा भी रहा हूं, बस ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को सुनिए, आपको फायदा बहुत मिलेगा इससे। है ना? तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी मुझे अपनी मसल मेमोरी में बनाना है। अब जो ये लोग सोचते हैं कि नॉलेज के बेस पे सिर्फ यूपीपीसीएस निकल जाएगा, तो भाई बिलीव मी, प्रयागराज, दिल्ली, पूरा भारत भरा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं है। तो नॉलेज के साथ अगर लॉजिक नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम हॉल में काम माइंड सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए कि आपका दिमाग बहुत शांत रहना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपके साथ होता है ना, तो सक्सेस होता है। इस लॉजिक को ही एलिमिनेशन बोलते हैं। है ना? बस आपको इधर ही फोकस करना है। अब कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और जहां पे ज्यादातर एक्सपेंस थोड़ा वो भी रहता है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? 0 आवर। आपके सामने ये क्वेश्चन है, और कल ही मैंने अपने एक वीडियो में समझाया था। क्या समझाया था? कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा लास्ट के ऑप्शन पे सीधा चले जाया करिए। तो अब देखिए, ये दो ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहले कंफ्यूज करने के लिए ऊपर डाल दिया जीरो, ये इसमें बता दीजिए आवर्स बिफोर द क्वेश्चन आवर्स। है ना? यहीं पे होता प्रश्न काल के पूर्व काल का काल, उसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर्स। 0 आवर्स नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर्स, जो टाइम फॉलो करता है। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपको आ गया। कल ही मैंने बताया था ये 2022 का है।
उसके पहले वाली वीडियो में मैंने 2023 का सॉल्व किया था, सेम एग्जाम्पल है। चलिए तब भी आप नहीं मानोगे, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए और एक, द फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन एक्सटेंडेड बाय, अब दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल और पब्लिक अफेयर्स का भी कोई रोल नहीं होता है, प्रेसिडेंट का भी नहीं रहेगा। देखिए फिर से कौन सा ऑप्शन आया, स्टील है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये चीजें की जाती है आयोग की तरफ से ताकि आप लास्ट तक आते थे कंफ्यूज हो जाओ, या तो आपके अंदर अर्जेंसी हो, आप घबराहट के मारा आंसर गलत कर दो। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी यहीं पे पिछली बार किसी ने बोला था दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने अब दिखा भी दिया हो, ये देखिए, है ना, आपको दिख गया। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज रहेगा, जहां पे आपको नॉलेज अपनी 40% अप्लाई करनी पड़ेगी, रेस्ट आपका आंसर आराम से हो जाएगा। असर्शन रीजन का है, तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंस, पहली बात तो ये होगी। फिर इसका क्या, ह्यूमन एक्टिविटी हैव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एज ऑन इन्वायरमेंट, अब ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पहला तो ये है। दूसरा, कोई भी कंपोनेंट इन्वायरमेंट का एक दूसरे से, इकोसिस्टम दूसरे से कनेक्ट नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को काउंटर कर रहा है ना, कि यहाँ पे बोला है कोई भी बाहर का कंपोनेंट एज ए इकोसिस्टम को इम्पैक्ट नहीं करता, है ना। तो दो इकोसिस्टम है, ये ए है, ये बी है, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो स्टेटमेंट सही है। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे सामने पेड़ दिख रही है, मैं लात मार दिया, पेड़ टूट गया, तो मैंने क्या किया, एज ए इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाया ना, तो मतलब एज अ ह्यूमन इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकता है, तो मतलब मुझे पता चलेगा दूसरा तो सही है, और पहला ऑटोमेटिकली गलत हो गया सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज की वजह से। तो दूसरा ही सही है, तो कहाँ पे ऐसा आंसर है, डी में आंसर है, फिर से डी ही दे दिया गया। मैं ये नहीं बोला एग्जाम में हमेशा डी अपने माइंडसेट में लेके चलिए, हो सकता है इसका आंसर डी डाल दे, डी की यहाँ पे ए डाल दे, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन ऐसे ध्यान से देने हैं। चलिए और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिधर सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफर्स टू चंद्रयान चंद्रगुप्त 2, which one of the following statement is are correct? The strongest evidence in the context of the Shakavitri is the silver coin of the king. पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, सही भी लग रहा है सुनने में। दूसरा क्या है, द वेट ऑफ दिस कॉइन, कौन से कॉइन का, इस कॉइन का, यूज टू बी 33 ग्राम्स ग्रेन्स का। ऑब्वियसली, क्या ये और ये देखने पे आपको कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, इसका आंसर ऑटोमेटिकली बी हो जा रहा है, बोथ 1 and 2, है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, फिर से असर्शन रीजन का है। अब ये देखिए क्या बोलता है, चिले इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर, इतना पता है। अब नॉलेज यहाँ पे आपको ऐसे लगाना है कि एंडीज रीजन ऑफ द नॉर्थ चाहिए चिली। अब आपको ये पता है कि एंडीज जो माउंटेन है ये चिले के पास है, जो पहाड़ी श्रृंखला है। अगर आपको इतना पता है, तो ये एनरिच इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ प्रोफिक कॉपर। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या अलग है, दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल था, कोई ट्रिक नहीं है। मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको लगेगा ये ट्रिक है, लेकिन ये नॉलेज की बेस पे हो रहा है। नहीं विश्वास है, चलिए दूसरा और एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पहला है इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या दोनों अलग है कुछ? देखिए, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों एक ही चीज से तो है, सेम तो है, बस कंफ्यूजन के मारा हम गलत करके आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, है ना, कुछ ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं पड़ रहा है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, बेसिक नॉलेज। ये वाले क्वेश्चन कैसे लगे, चीले वाले को समझ में आया कैसे बेसिक नॉलेज से काम हो जा रहा है। दूसरा, ये चंद्रगुप्ता वाला, ये आपको समझ में आ गया कि भाई मुझे ये पता है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट भले ही नहीं मुझे पता है, मगर ये पता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे 33 ग्राम के यहाँ पे 43 ग्राम हो जाएगा, तो भाई अगर आपको इतना रिस्क लेने की आदत ही नहीं है एग्जाम हॉल में, बिलीव मी, अभी नहीं, कभी प्री नहीं निकलेगा, और प्री ही नहीं, मेंस भी कभी नहीं निकलेगा। उसका रीजन होता है ना, अगर आप रिस्क ही नहीं लेना सीखोगे तो कैसे होगा। भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर अभी आप एग्जाम हॉल में गए और 110 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हो, तो ये सब रिस्क वाले क्वेश्चन है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कोई दूसरा ले रहा है, और जो दूसरा ले रहा है वो आपकी सीट लेके जा रहा है। आपको ये छोटी सी चीज कभी नहीं समझ में आती है, बस बकैती करके जानी रहती है। तो हमेशा मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन नहीं होता है,
सिर्फ 60 to 40 क्वेश्चंस को किया जा सकता है, 60 से 70 क्वेश्चंस को ही किया जा सकता है। हर क्वेश्चन इम्पॉसिबल है कि सिर्फ आप एलिमिनेशन से करें। तो इन 5 मिस्टेक को चाहिए तो आप अपने टेबल पे या कहीं पे स्टिक करके रख लीजिए। ये आपके एग्जाम तक हमेशा आपके सामने होने चाहिए। ठीक है? और इसी के साथ मैं अल्टरनेट क्वेश्चंस बना रहा हूँ, आप टेंशन थोड़ा भी मत लीजिएगा। 50 के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा वीडियो बहुत ही जल्द, और बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना संभावना भी रहेगी, और ज्यादातर सब करंट अफेयर और स्टैटिक से रहेंगे। आज तक कोई करंट अफेयर की संभावना वाले क्वेश्चन नहीं बता पाता है, एक एक दो दो क्वेश्चन मिक्स करता है, मगर मैं गारंटीड बताऊंगा आपको, और आप देखना उससे आप सीखोगे भी। ओके दोस्तों, तो मैं मेरा यही टारगेट था कि 150 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट, अगर कोई अभी 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर पा रहा है टेस्ट सीरीज में, तो कैसे मैं उनका 140 तक लेके जाऊं। बहुत सारे बच्चों का मेरे गया भी है, उनका स्कोर भी अच्छा आ रहा है, नेट क्वेश्चन का क्वेश्चन भी अच्छा आ रहा है। आप कमेंट में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसके अलावा अगर आपको और भी किसी का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दिया करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद। हाँ बस दोस्तों, जाते जाते आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए करिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों।